हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। सुशील प्रभुपाद ये स्टोरी बताते। तो एक बार हुआ ऐसे कि एक जो माता पिता थे, उनका एक छोटा बेटा था। तो वो बचपन में उन्होंने एक टीचर हायर किया वो बच्चे को सिखाने के लिए। तो वो जो टीचर था हर रोज़ आता था घर पे और उस बच्चे को सिखाता था। तो चुपके से उसकी माँ, बच्चे की माँ देखती थी कि टीचर क्या सिखा रहे हैं। तो अंदर टीचर जो है बच्चे को सिखाता था, ए लिखो, ए, फिर बी, बी, फिर सी, सी, डी, ऐसे करके वो टीचर उस बच्चे को हर रोज आके सिखाता था, ए बी सी डी। तो ये माँ देखती थी कि अरे वाह, मेरा जो बच्चा है सीख रहा है ए बी सी डी, ये टीचर बहुत अच्छा है। तो जो माँ थी हर रोज ये देखती थी। फिर कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जो बच्चा बड़ा हो गया और फिर 8, 9 स्टैंडर्ड में चला गया, तो उस समय जो टीचर, वही टीचर आता था और वो सिखाता था बच्चे को। तो वो माँ जाके उसने फिर देखा, चलो बहुत साल हो गए मैंने देखा नहीं कि क्या सिखा रहा है टीचर, तो देखती हूँ। तो वो माँ देख रही थी टीचर क्या सिखा रहा है। तो टीचर जो सिखा रहा था बच्चे को, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो ट्रिगोनोमेट्री के जो इक्वेशंस है वो टीचर सिखा रहा था इस बच्चे को, क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन ये माँ सोच रही थी, अरे इतने साल पहले ये ए बी सी डी सिखा रहा था, ये टीचर अभी भी मेरे बच्चों को ए बी सी डी वही सिखा रहा है। अरे आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इतने सालों से ए बी सी डी पे ही है, कैसा ये टीचर है। तो माँ गुस्सा हो जाती है टीचर के ऊपर और बोलते कि तुम कैसे टीचर हो, इतने साल पहले बच्चा जब छोटा था तभी ए बी सी डी पढ़ा रहे थे, अभी भी ए बी सी डी पढ़ा रहे हो, कुछ फर्क है क्या नहीं, तुम्हें क्या पढ़ा रहे हो, ए बी सी डी के ऊपर अटके हो। तो टीचर सोचता है ये माँ को कब समझ में आएगा, जो ए बी सी डी पहले था और ये ए बी सी डी में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। हालांकि ए बी सी डी है लेकिन दिस ए बी सी डी ऑफ हायर नेचर, ट्रिगोनोमेट्री है ये, ट्रिगोनोमेट्री। तो वो माँ समझ नहीं पाई, वो टीचर को निकाल दिया। सुशील प्रभुपाद वैसे ही बताते हैं कि जब हम बाहर रहते हैं, जब अभक्त होते हैं, तो हम अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कोई जॉब करता है, कोई उसका घर होता है, उसका फैमिली होता है, कुछ नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ एक व्यक्ति करता है। लेकिन जब भक्ति में आता है तो भक्ति में जो भक्त है वो भी जॉब करता है, कंपनी में जाता है, पैसे कमाता है, उसका भी घर होता है। और मंदिर में भी देखते हैं, इधर भी कंस्ट्रक्शन होता है, किचन होता है, मैनेजमेंट होता है। जैसे एक बाहर की कंपनी में जैसा होता है वैसे ही मंदिर में होता है। तो भक्त में और अभक्त में कुछ फर्क है क्या नहीं, लोगों को लगता है अरे बाहर भी वैसे ही करते हैं, जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं मंदिर के लिए, और फिर मंदिर के लिए फिर बिल्डिंग बांधते हैं, इतना बड़ा किचन मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो जो भक्त होता है, भक्त के कार्य भी ऐसे ही लगते हैं जैसे बाहर का व्यक्ति कार्य कर रहा है और जो भक्त कार्य कर रहा है, सेम। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हालांकि एक्टिविटीज सेम है बट देयर इज अ डिफरेंस, दीज एक्टिविटीज आर ऑफ हायर नेचर। जैसे वो ए बी सी डी बच्चा बचपन में पढ़ता था और जो ट्रिगोनोमेट्री का जो ए बी सी डी है, हालांकि ए बी सी डी है लेकिन उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसी तरह से जो व्यक्ति बाहर के जो कार्य करता है और जो भक्त कार्य करता है उसमें हालांकि सिमिलरिटी है, लेकिन दिस एक्टिविटी ऑफ अ डिवोटी दे आर ऑफ हायर नेचर, क्योंकि वो भगवान के प्रसन्नता के लिए करता है, इसलिए उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और उसको मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन बाहर का व्यक्ति वही कार्य करता है, उससे वो बंधन में फंसता जाएगा। लेकिन भक्त वही कार्य करके वो इस बंधन से छूट के मुक्त हो जाता है।